हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ हेमंत सिंह। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम लोग जो हमारी ये सीरीज़ है बैंक ऑडिट की, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। होता क्या है, बैंक ऑडिट पे जब हम लोग विजिट करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी और उसके अलावा जो उनके इंटर्न्स होते हैं वो भी स्पेशली, तो वहाँ पे जो है उनको ऐसा देखने को मिलता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर वो ब्रांच यूज़ कर रही होती है जिसके ऊपर कभी भी उन्होंने काम नहीं किया होता है। ज़्यादातर केस में ऐसा होता है। तो जैसे मान लीजिए फिनेकल आपको मिल गया, या उसके अलावा दूसरे जो है सॉफ्टवेयर, जैसे एसबीआई यूज़ करता है बैंसीएस, और दूसरे भी सॉफ्टवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग जो बैंक्स हैं वो यूज़ करते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलता है फिनेकल। तो हाउ वी यूज द फिनेकल, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिनेकल के कुछ ऐसे ऐसे कमांड्स जो हमारे काम आने वाले हैं बैंक ऑडिट के दौरान। और मेनली यही कमांड आपके काम आते हैं। इसके अलावा एन नंबर और कमांड्स हैं, बट हम लोग सबकी बात नहीं करेंगे क्योंकि उतना उसका वेटेज नहीं है। बट जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले तो तीन ऑप्शंस आते हैं, हम उनकी बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन आता है, कमांड आता है आपके फिनेकल का, वो है HACLINQ। इस ऑप्शन से आप जो आपका अकाउंट लेजर है उसकी इंक्वायरी कर सकते हो। तो आप गए ब्रांच में, आपने ब्रांच से अकाउंट की लिस्ट मांगी, कौन कौन से लोन्स एंड एडवांसेस हैं, वो अकाउंट्स की लिस्ट के अंदर उनके लेजर के अंदर क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन्स को चेक करने के लिए HACLINQ ऑप्शन आपको हेल्प करता है। तो ये ऑप्शन काम कैसे करता है, ये मैं आप लोग को स्क्रीन के ऊपर मेरे पास में जो तो थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट्स हैं उनके थ्रू बता रहा हूँ, है ना। तो आपको यहाँ डेजिग्नेटेड एक जो जगह दी हुई है, यहाँ पे आपको टाइप करना है HACLINQ और उसके बाद में एंटर मार देना है आपको। उसके बाद में एक ये ऑप्शन खुलेगा, स्क्रीन खुलेगी। उस स्क्रीन पे आपको अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद के अंदर आपको डेट डालनी है और इस क्वेरी को रन कर देना है। तो उसके बाद में आपके सामने आपका अकाउंट का लेजर आपके सामने आ जाएगा। उस लेजर के अंदर आप देख सकते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कि अकाउंट एनपीए की लिस्ट में आना चाहिए, तो आप देखिए कि उसके अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, है ना। और कौन कौन से वैलिड क्रेडिट्स हैं। तो डेबिट तो हो गया इंटरेस्ट, और क्रेडिट साइड में क्या चीज़ है, वो किसी और अकाउंट से आया हुआ है, उस कस्टमर ने जमा कराया हुआ है, कोई और लोन अमाउंट लेके उसको पेमेंट किया हुआ है। हर एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर उस लेजर के अंदर दिख जाएगी। तो लेजर एक्सेस करने के लिए HACLINQ। अब देखिए यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, इस ऑप्शन के अंदर आप जब और जाएंगे फर्दर, तो आपको उसके बाद फर्दर डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, किसने एंट्री किया, कौन यूजर था, कितने बजे एंट्री हुआ, और दूसरी जो एंट्रीज हैं उसकी जो जो और जो फर्दर डिटेल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। पहली ऑप्शन। इसके बाद में दूसरी ऑप्शन आपके पास में आती है, जो एक कमांड है फिनेकल का, वो है HMACI, है ना। ये है मास्टर अकाउंट इंक्वायरी। जो आपका अकाउंट है उससे रिलेटेड जो उसकी बेसिक चीजें हैं, जो उसका बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो उसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आपको मिलती है HMACI से। यहाँ पे आपको कस्टमर का फोटोग्राफ भी दिख जाता है, यहाँ आपको कस्टमर का सिग्नेचर भी दिख जाता है, यहाँ आपको ये दिख जाता है कि इसके अंदर कौन इस अकाउंट में नॉमिनेशन है। कोई अगर ये मान लीजिए एफडी अकाउंट आपने एक्सेस किया है, तो एफडी अकाउंट के अंदर कोई भी अगर लियन मार्क लगा हुआ है, तो आप यहाँ से लियन मार्क भी चेक कर सकते हैं, और एन नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। कोई अगर आप देख रहे हैं लोन अकाउंट को, तो वहाँ कोलेटरल सिक्योरिटी कब थी, कब उसको अपग्रेड किया गया था, आयरेक नॉर्म्स भी कई बार इस स्क्रीन पे आ जाते हैं। बट दैट इज एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव ना। अलग अलग बैंक्स इसको अलग अलग तरीके से और जो है इंफॉर्मेशन को वहाँ पे अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो HMACI के अंदर बेसिकली आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको मास्टर अकाउंट इंक्वायरी करनी है। तो सिंपली जहां आपने HACLINQ टाइप किया था, वहीं आपको HMACI टाइप करना है, एंटर मारना है, उसके बाद में डिटेल डालनी है आपको अकाउंट की, और उसको आपको कर देना है रन। अब यहाँ डेट का आपको रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वो आज की डेट में जो स्टेटस है वो स्टेटस आपको वहां दिखा देगा। आई होप ये दो ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में एक ऑप्शन होता है, जो रिपोर्ट्स आप बना रहे हैं अपने लिए, जो रिपोर्ट्स आप रन कर रहे हैं फिनेकल में, उनका प्रिंट लेने के लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए ऑप्शन आपके पास में आता है HPRTINQ। तो प्रिंट इंक्वायरी के लिए आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, और इस ऑप्शन में जाने के बाद में आपको ऑप्शन मिलते हैं, वेदर आप उसको प्रिंट स्क्रीन करना चाहते हैं, आप उसको स्क्रीन पे लेके आना चाहते हैं डिस्प्ले को, या फिर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं। कुछ बैंक्स अलाउ करते हैं उन रिपोर्ट्स को डाउनलोड करना, कुछ बैंक्स अलाउ नहीं करते हैं। उस केस में आपको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कुछ बैंक्स स्क्रीनशॉट लेना भी अलाउ और जो है नहीं करते हैं, तो उस केस में आपको उसकी हार्ड कॉपी अपने पास में रख लेनी चाहिए। तो जो भी ऐसा काम जो कि अलाउड है
ठीक है, परमिसिबल है, वही काम आपको करना चाहिए उन रिपोर्ट्स के साथ में। ये 3 रिपोर्ट्स आपका 80% काम जो है सॉल्व कर देती है। इसके अलावा कई सारी रिपोर्ट है, इंटरेस्ट को रन करने की अलग रिपोर्ट है ना? आपके जो अदर इंक्वायरीज हैं, कोलेटरल सिक्योरिटीज को आपने कब जो है वैल्यू किया था लास्ट टाइम, उसका क्या वैल्यू अभी आ रहा है, इंटरेस्ट रेट आपने क्या डाला हुआ है, ऐसे एन नंबर ऑफ रिपोर्ट्स निकलती है फिनेकल में, बट आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और जब आप जाते हैं बैंक के अंदर, ब्रांच के अंदर, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, वहां ब्रांच में जाते ही सबसे पहले स्टार्टिंग के 4-5 घंटे के अंदर आपको उस सिस्टम से अपने आप को फेमिलियर, अपने आप को बनाना चाहिए, ताकि आपको ऑडिट करने के अंदर हेल्प हो। तो अकाउंट लेजर इंक्वायरी आपको ब्रांच मैनेजर से प्रिंट नहीं निकलवाने हैं, आप खुद से HSCLI-NQ आप टाइप कीजिए, एंटर मारिए और देखिए क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कितने वो जेन्युइन ट्रांजेक्शन हैं और उनकी अवेलेबल सपोर्टिंग्स आपके पास में क्या क्या है। आई होप अगर आप ये सब एक्सरसाइज अच्छे से कर लेंगे तो आपकी जो NPA आइडेंटिफिकेशन वाली एक्सरसाइज है वो अच्छे से हो पाएगी। इन केस कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इनपुट है, कुछ भी बात आप कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नंबर जिनके पास में है वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी और इस टॉपिक से रिलेटेड किसी और इशू के ऊपर हम बात करें तो वो भी आप हम लोग को बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।